हमारी दो आंखें, कई बार चीजों को देखने के नजरिए भी दो होते हैं। एक देर आए दुरुस्त आए और वहीं दूसरा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इन दो नजरियों की तह न्यायालय के दो फैसलों में है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया, किसी नाबालिग की चुप्पी को आरोपी के पक्ष का मानना गलत है। ये तकरीबन 40 साल से चल रहे एक नाबालिग के साथ हुए यौन शोषण के केस की सुनवाई का निष्कर्ष था। ये उन आरोपियों के लिए सजा का फरमान भी है जिन पर एक नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विलियम एडवर्ड गेलस्टोन ने 16 मार्च 1868 में हाउस ऑफ कॉमन्स में चल रही डिबेट के दौरान कहा था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। माने न्याय एक सीमा के बाद मिले तो उसे न्याय नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ दूसरा नजरिया अस्तित्व में आता है, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आने वाले सालों के फैसलों के लिए रास्ता खोल दिया है। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में 1987 में एक नाबालिग के साथ हुए यौन शोषण के केस की सुनवाई चल रही थी। बेंच थी जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की। केस में ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को 7 साल की सजा दी थी। केस राजस्थान हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने आरोपियों की सजा इस आधार पर रद्द कर दी क्योंकि पीड़िता ने अपनी गवाही के दौरान कोई बयान नहीं दिया, वो बस रोती रही। इसलिए प्रत्यक्ष सबूत के अभाव में आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। जस्टिस विक्रम नाथ ने हाईकोर्ट के फैसले पर आश्चर्य जताते हुए कहा, कैसे महज 6 पन्नों के फैसले के आधार पर उन्होंने फाइनल वर्डिक्ट दे दी। हाईकोर्ट ने पीड़ित बच्चे की चुप्पी के आधार पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए बेंच ने कहा कि नाबालिग की प्रत्यक्ष गवाही का अभाव इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मेडिकल एविडेंस के साथ अन्य साक्ष्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जस्टिस नाथ ने कहा, एक नाबालिग की चुप्पी बच्चे की चुप्पी की तरह होती है, इसे हम एडल्ट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। अगर वो जिरह के दौरान रो देती है तो उसके आंसुओं का सही मूल्यांकन होना चाहिए। बेंच की ओर से कहा गया, ये सच है कि पीड़िता नाबालिग लड़की ने अपने खिलाफ किए गए क्राइम के बारे में कुछ नहीं कहा। जब उससे कोर्ट में इसके बारे में पूछा गया तो वो चुप रही। उसने केवल आंसू बहाए, लेकिन सिर्फ इस गवाही के आधार पर कोई सीधा रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है। बेंच की ओर से यह भी कहा गया, दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता की गवाही एक जरूरी सबूत होता है, लेकिन इसके ये मायने नहीं कि पीड़िता बयान नहीं देगी तो उसका केस कमजोर हो जाएगा, खासकर जब और जरूरी सबूत मौजूद हो। बेंच ने यह भी माना कि पीड़िता एक बच्ची थी और जब ये घटना हुई तो वो डरी हुई थी, ट्रॉमा में थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का लबोलुआब हुआ। इस फैसले ने आने वाले कई फैसलों का रास्ता भी साफ कर दिया। हालांकि जिस नाबालिग के साथ हुए यौन शोषण से जुड़े केस में यह फैसला आया है, 40 सालों में उसकी जिंदगी काफी बदल चुकी होगी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी रजत ने। मेरा नाम श्रुतिका है। आप देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।